हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल माँ होम गार्डनिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं सिंदूर के पौधे के बारे में। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये सिंदूर का पौधा है और इसे मैंने बीज से उगाया है। ये भी मेरे पास 8 से 9 इंच के गमले में, सीमेंट के गमले के अंदर लगा हुआ है। पहले मैंने इसको उगाया था पॉलीबैग के अंदर। सबसे पहले मैंने इसकी सीडलिंग ट्रे के अंदर इसकी सीडलिंग की थी। उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब ये 2 इंच का बड़ा हुआ तो उसको मैंने एक पॉलीबैग के अंदर शिफ्ट कर दिया था और लगभग ये 1 फीट का हुआ। उसके बाद मैंने इसको 1 फीट यानी कि 12 इंच का होने के बाद मैंने इसको इस वाले गमले के अंदर फिर से रिपोर्ट कर दिया। और अभी देखिए, ये पौधा आप देख सकते हैं, ये बीज से उगा हुआ है और लगभग ये साल भर का हो गया है। देखिए, यहाँ से मैंने इसको काट दिया था। काट देने के बाद में इसकी जो ब्रांचेस हैं वो साइड में से डेवलप हुई हैं काफ़ी, और पौधा अब थोड़ा थोड़ा घना बनने लगा है। और क्योंकि सर्दियों में इसका डोरमेंसी पीरियड होता है और गमले में लगा हुआ पौधा है, तो इस वजह से ये सर्दियों में इसकी पत्तियां जो हैं वो झड़ जाती है। लेकिन जैसे ही गर्मियां शुरू हुई हैं तो गर्मियों की शुरुआत से ही इसमें फिर से पत्ते नए आने लग गए हैं और इसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। अगर इसे ज़मीन पे लगाया जाए तो ज़मीन पे लगाने पर ये 10 से 15 फीट तक का बड़ा हो जाता है, पूरा बड़ा पेड़ बन जाता है और उस पे इस तरह के फल लगते हैं। उसमें से ये देखिए, इस तरह से इसमें आप फोटो में देख पा रहे होंगे, इस तरह के इस पर बीज लगते हैं और बीज जो होते हैं इन्हें ही सुखाकर पीस के और इसका सिंदूर बनाया जाता है। जो मार्केट में जो सिंदूर मिलता है, हम पूजा के लिए लाते हैं, या जो दूसरा जो हम सिंदूर लाते हैं वो केमिकल वाला सिंदूर होता है जो कि त्वचा को किसी न किसी तरह से खराब करता है। लेकिन ये जो है बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक और नेचुरल सिंदूर है। ओरिजिनल सिंदूर इसे ही कहा जाता है। अब पहले के ज़माने में बिल्कुल सिंदूर को इसी से बनाया जाता था, लेकिन अब तो काफ़ी सारे केमिकल मिलाकर, हानिकारक केमिकल मिलाकर सिंदूर बनाया जाता है, जो कि हम लोग खरीद कर लाते हैं हमारे घर में। और भारत में सिंदूर विशेष रूप से प्रचलित है। ये बजरंगबली को, हनुमान जी को चढ़ाया जाता है सिंदूर। और इसके अलावा जो भारत में महिलाएं हैं वो अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए। तो अगर आप केमिकल वाला लगा रहे हैं तो किसी न किसी तरह से वो आपको नुकसान भी जरूर पहुंचाएगा। लेकिन ये जो सिंदूर है ये बिल्कुल प्योर और बिल्कुल शुद्ध सिंदूर होता है। तो इसको करना कुछ भी नहीं है। आप इसे चाहे तो बीज से भी उगा सकते हैं, कटिंग से भी उगा सकते हैं, या फिर कहीं नर्सरी से या जहाँ पर भी आपको मिल जाए इसको लाकर भी आप अपने घर पर लगा सकते हैं। और इसमें इस तरह के फल लगते हैं। फल ये बेसिकली एक तरह की फली होती है और इसके अंदर से जब फल मैच्योर हो जाता है तो इस तरह से इसमें से लाल दाने निकलते हैं और इन्हीं को पीसकर सिंदूर बनाया जाता है। ये सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है और पूजा में काम में लिया जाता है। इसके अलावा मांग में भरने के लिए भी ये सिंदूर काम में लिया जाता है। और कई जगह इसकी फार्मिंग भी होती है, खेती करते हैं लोग। और आप इसे अगर ज़मीन पे लगाएंगे तो बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। और अगर पॉट के अंदर लगा हुआ है तो ये आपको इसका मैनेज करना पड़ेगा। इसकी टाइम से प्रूनिंग करती रहिए ताकि ये बुशी बनता रहे और ज़्यादा इसका लंबा नहीं हो। और लगभग साल भर हो जाने के बाद में इसको आप हर साल एक बार रिपोर्ट कर दीजिए थोड़े से बड़े गमले के अंदर, क्योंकि बड़ा पेड़ बनता है। बड़े पेड़ को हम अगर छोटे गमले में लगाते हैं तो उसकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता। तो इस वजह से अभी मेरे पास ये 9-10 इंच के गमले के अंदर है, लेकिन बहुत जल्दी ही मैं इसको 18 इंच के गमले में शिफ्ट करने वाला हूँ और फिर वो उसी के अंदर रहेगा। और जब उसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो मैं उसकी फिर से प्रूनिंग कर दूंगा। तो ये हमारे गमले के अंदर इस तरह से मेंटेन रहेगा। तो इसके अलावा आपके अगर कोई और भी डाउट हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। बात करें इसके खाद के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में, तो वैसे इसमें किसी तरह के कोई खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती नहीं है। ये गर्मियों का पौधा गर्मियों में अच्छे से ग्रोथ करता है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा काउडंग मैन्योर यानी कि गाय के गोबर से बनी हुई जो खाद होती है वो दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद भी इसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें कोई खाद नहीं भी देते हैं फिर भी ये अच्छे से चलेगा। लेकिन गमले के अंदर अगर आपने लगा रखा है तो इसको खाद देना जरूरी होता है, क्योंकि गमले के अंदर लिमिटेड स्पेस होता है, ज़्यादा इसमें मिट्टी जो है
वो लिमिटेड होती है, और ज़मीन पे अगर लगा हुआ होता है तो ज़मीन पर इसे पर्याप्त जो इसको पोषण मिल जाता है। और पानी इसको डेली देना है आपको गर्मियों में, और सर्दियों में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देना है। और ये देखिए इसकी पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, और जब फल बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर से सिंदूर निकलता है, वो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल लाल रंग का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।